हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज की इस वीडियो लेक्चर में डिफरेंशिएशन से आने वाले प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है, उसके क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर में कैसे सॉल्व करना है, उसके बारे में कंप्लीट आइडिया देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं सम ऑफ द बेसिक पॉइंट लेके आया हूं जो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर इतने पॉइंट पर अगर आपका कमांड है, एकदम कंसेप्ट अगर इसका क्लियर है, तो आप डिफरेंशिएशन के किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ईजिली कर लोगे। तो सबसे पहले ध्यान से देखो कि कहीं पे भी डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ, देखो वेरी बेसिक है लेकिन समझना। तो कहने मतलब नीचे जो होता है, नीचे जो होगा y उसी का फंक्शन होना चाहिए। y शुड बी फंक्शन ऑफ x। नीचे जो रहेगा, अगर यहाँ पे y होता तो ये ऊपर वाला y का फंक्शन होता। अगर यहाँ पे z है नीचे में तो ऊपर वाला z का फंक्शन होना चाहिए। मतलब उसमें सिर्फ z वेरिएबल होना चाहिए, बाकी कोई दूसरा वेरिएबल नहीं होगा, तभी डिफ्रेंशिएशन हो पाएगा, राइट। इसी को डिफरेंट फॉर्म में f डैश x लिख सकते हैं या y1 लिख सकते हैं। तो एक जो बेसिक पॉइंट है कि जैसे y इक्वल टू x की पावर n है तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना। तो ध्यान से देखो, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स नीचे था तो फंक्शन ऑफ y जो है वो फंक्शन ऑफ x है। तो जो भी पावर होगा x पे वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और x पे क्या कर देना है, पावर एक कम कर देना है। बात समझ में आ गए। जो पावर है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और x पे उस पावर में से एक कम कर देना है। तो ये वेरी बेसिक है। पॉइंट नंबर 2 जो है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको डबल डेरिवेटिव बोलते हैं। डैट मीन्स एफ डबल डैश एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या y2 से। इसका क्या मतलब है कि डी वाई बाई डी एक्स जो एफ डैश एक्स है या y1 है उसको फिर से डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है, तो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक, क्लियर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 डैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चैन रूल। ये आपको लगाना आना चाहिए। जैसे कहीं पे फंक्शन y इक्वल टू साइन ऑफ 2x प्लस 3 है, तो इस पूरे को अगर मैं एक थीटा एज्यूम करता हूँ तो डिफ्रेंशिएशन साइन का क्या होता है, कॉस। तो ये पूरा लिख देना है। फिर उसके बाद अंदर में जाना है, तो अंदर में जाना है तो 2x मिला तो 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x का 1 हो जाएगा, राइट। फिर 3 का डिफ्रेंशिएशन 0। ये इसीलिए मैंने दिखाया, कहने मतलब कि आपको तब तक डिफ्रेंशिएशन करते रहना जब तक कि आप लास्ट पे न पहुँच जाओ। इसलिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट बोलूँगा, जब तक डिफ्रेंशिएट करेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। डैट मीन्स जैसे एक और एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स लिया अगर हमने, तो पहले जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश आ जाएगा और ये चीज़ ऐसी रहेंगी। फिर उसके बाद अंदर में जाएंगे तो जी मिलेगा तो जी डैश का डिफ्रेंशिएशन। फिर अंदर में जाएंगे तो h मिलेगा तो h का डिफ्रेंशिएशन। फिर अंदर में जाएंगे तो x मिलेगा तो x का डिफ्रेंशिएशन। चैन रूल का यही मतलब, अगर बेसिक अगर आपका क्लियर होगा तो आप किसी प्रॉब्लम को बहुत इजीली कर लोगे। चैन रूल का मतलब है जब तक डिफ्रेंशिएट करेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। पहले इस पूरे को एक एज्यूम किया कि फंक्शन एफ एक्स है तो उसका डेरिवेटिव, फिर जब इसका हो गया तो फिर अंदर वाले का, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर एंड सो ऑन, लास्ट तक पहुँचना है। क्लियर है पॉइंट। पॉइंट नंबर 4 अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं पर अगर इस टाइप से लिखा हुआ है, डैट मीन्स सेम चीज़ें बार बार आ रही हैं, तो आप क्या करेंगे, एक को छोड़ करके बाकी जितना बचा उसको मान लेंगे y। क्यों, वेरी बेसिक समझो। समुंदर में से अगर एक बाल्टी पानी निकाल लिया तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वैसा ही ये जो इतना था तो इतना को फिर से हमने y मान लिया, मतलब इसको सिर्फ निकाल दिया तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, और ये पूरा को फिर से क्या मान लिया, y। तो इस टाइप का भी बहुत सारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। इसलिए इस पॉइंट पे मैं बस इतना ही चीज़ कहूँगा कि समुंदर में से अगर कुछ निकाल लिया तो फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको फिर से y के बराबर एज्यूम कर लेना है। तो पॉइंट नंबर 4 क्लियर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 डैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, कि कभी भी फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है या डिवीज़न में आ रहा है तो ऐसे केस में एक ही काम करना, आपको दोनों साइड लॉग ले लेना है। क्यों, क्योंकि इससे फ़ायदा क्या होगा, लॉग लेने से वो फंक्शन अब एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन होगा तो एडिशन में आ जाएगा, डिवीजन होगा तो सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा। तो इससे हमारा डिफ्रेंशिएशन ईजी हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे y इक्वल टू दिस इंटू दिस है, तो मैं क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएट करने के लिए लॉग ले लूँगा दोनों साइड। तो ये तो लॉग y हो जाएगा, ये लॉग a इंटू बी है तो लॉग a प्लस बी आ जाएगा। ये कहने का मतलब है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये कंसेप्ट भी बार बार यूज करूँगा। ये जितने भी लिखा हमने इसी कंसेप्ट को यूज करके मैं सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा या आपको भी सॉल्व करना है। पॉइंट नंबर 6 दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जो सब जानते हैं कि अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है उसको डिफ्रेंशिएट कर लो तो एक बार फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रहने दो, दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर दो, प्लस फिर अब क्या करेंगे, चूंकि दूसरे फंक्शन का कर दिया है तो दूसरे फंक्शन को एज इट इज रहने दो और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो। ये वेरी बेसिक है, आपको क्लियर होना चाहिए। वैसे ही अगर डिवीजन में है, अगर फंक्शन डिवीजन में है तो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर करना, ध्यान रहे नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर करना है
और इसी फंक्शन नीचे वाले फंक्शन को पहले एज इट इज़ रहने देना, उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करना है। फिर यहाँ पे ध्यान दें माइनस साइन आएगा। अब चूँकि आपने ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर लिया है तो अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन और पहला वाला फंक्शन एज इट इज़ मल्टीप्लिकेशन में आएगा। तो ये पहले 6 पॉइंट आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इन सब को कंसेप्चुअल वे में मैं यूज़ करूँगा। नेक्स्ट दैट इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे टिर्गो के फॉर्मूले या कंसेप्ट यूज होंगे, उसको मैंने इधर लिखा है। जैसे वेरी बेसिक साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, या फिर टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, या फिर एक और क्या बच गया कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स। तो ये सब का जो सम होगा वो किसके बराबर होता है π/2 के। वेरी वेरी सिंपल 90 डिग्री के बराबर। ध्यान रहे कि एंगल सेम होना चाहिए, एक्स है तो एक्स ही होना चाहिए, ये चीज़ बस ध्यान रखना है। तो साइन कॉस का कॉम्बिनेशन है, टैन कॉट का और कॉसेक सेक का, तो इनवर्स है ये भी ध्यान रहे। तो ये वैल्यू π/2 होता है, बहुत जगह पे यूज करेंगे, क्लियर होना चाहिए। वैसे ही ये सबको मालूम होता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, राइट। वैसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर होना चाहिए। कभी भी साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ध्यान रहे डिफरेंशिएशन करना हो तो क्या हो जाएगा 1/√1 - एक्स स्क्वायर। कॉस होगा जिसमें सी लगा होगा तो उसमें माइनस आ जाएगा 1/√1 - एक्स स्क्वायर। टैन इनवर्स एक्स में 1/√1, यहाँ पे रूट नहीं है ध्यान दे। तो ये सब क्या है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेशन है, कॉस इनवर्स एक्स का और टैन इनवर्स एक्स का, ये डायरेक्ट रिजल्ट है जो ध्यान रखना, इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट साइन का फॉर्मूला साइन ऑफ ए प्लस बी, इसको भी बहुत बार यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ पे प्लस है तो ध्यान दें यहाँ पे भी प्लस आएगा, लेकिन इसको यूज कैसे करेंगे, ए और बी को इक्वल एंगल बना देंगे। तो जैसे इसको भी ए ले लिया इसको भी ए ले लिया तो क्या हो गया साइन 2a। तो साइन 2a क्या हो गया ध्यान से देखो, साइन ए इंटू कॉस ए और कॉस ए इंटू साइन ए, इस टाइप का हो गया, मतलब 2 साइन ए कॉस ए हो गया। तो उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, बेसिक जो फॉर्मूला वो मैंने ये लिखा है, राइट। वैसे ही कॉस ए प्लस बी होगा तो कॉस ए इंटू कॉस बी, बट यहाँ पे माइनस है साइन ए इंटू साइन बी, ये काफ़ी बार यूज होंगे, ध्यान रखना। वैसे ही टेन ऑफ ए प्लस बी, तो प्लस है तो ऊपर में प्लस होगा, टेन ए प्लस टेन बी 1 - टेन ए टेन बी। तो ये सारे फॉर्मूले आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत बार यूज होंगे। वैसे ही कहीं पे cos x माइनस साइन एक्स cos x प्लस साइन एक्स हो, अगर मैं cos x से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा 1 - tan x 1 प्लस tan x, और यहाँ पे ध्यान से देखो यही हो गया यार, इसको 1 को क्या लिख सकते हैं tan π/4 माइनस tan x tan π/4 प्लस tan π/4 इंटू tan x, राइट। तो इसी फॉर्मूले को यूज कर लेंगे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहीं पे गिवन हो ये गिवन हो, डायरेक्ट आपको यहाँ तक आ जाना है, राइट। सिमिलरली अगर कहीं पे tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी हो, ध्यान रहे प्लस है तो ऊपर में भी प्लस रहेगा, tan इनवर्स ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 - ab। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो ध्यान रखना है और कैसे याद रखना है वो आइडिया बताया। वैसे ही tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स डायरेक्ट याद रखना है, sec x का sec x इंटू tan x होता है और sin x का cos x होगा, जिसमें जैसे cos x का निकालना होगा तो फिर माइनस sin x हो जाएगा, जिसमें c आएगा उसमें माइनस कर देना। तो ये सारे डेरिवेटिव क्लियर होना चाहिए। तो ये जितने भी पॉइंट हमने बोर्ड पे लिखे हैं, अगर ये आपको अच्छे से क्लियर है, इस पर अच्छे से कमांड है, तो आप फिर डिफ्रेंसिएशन से आने वाले किसी प्रॉब्लम को ईजिली हैंडल कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 1 में इफ़ x इज इक्वल टू √e⁻ sin इनवर्स t, y इज इक्वल टू √e⁻ cos इनवर्स t है, तो d2y/dx² बताना है। तो देखो थिंक कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों का बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो मल्टीप्लाई करने का आइडिया आएगा। रीज़न बिहाइंड वी नो a⁻x इंटू a⁻y का हो जाता है a⁻x + y। और ऐसा क्यों थिंक कर रहे हैं, क्योंकि sin इनवर्स t प्लस cos इनवर्स t किसके बराबर हो जाएगा π/2 के। तो यहाँ से एक थिंकिंग आइडिया आया, तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या लिखूँगा xy इज इक्वल टू √e⁻ sin इनवर्स ऑफ t प्लस cos इनवर्स ऑफ t, और यू नो ये किसके बराबर हो गया π/2 के। तो यहाँ से xy इज इक्वल टू क्या हो गया √e⁻π/2, ये एक कॉन्स्टेंट टर्म हो गया। ऑलवेज सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आने की कोशिश करना है। अब अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं तो u इंटू वी रूल लगाऊंगा, यहाँ पे दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू फर्स्ट फंक्शन, और ये एक कांस्टेंट टर्म है तो 0, यहाँ से y डैश क्या आ गया माइनस में y/x, राइट। तो ये एक आ चुका है आपको। हमें क्या निकालना है d2y/dx²। तो यहाँ से ध्यान से देखो d2y/dx² का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि डेरिवेटिव ऑफ dy/dx का विथ रेस्पेक्ट टू x, राइट।
तो यहाँ ये y डैश मतलब dy बाई डी एक्स में निकाल चुका हूँ, तो इसको क्या कर देना है, यहाँ पुट कर देना है। तो यहाँ से ध्यान से देखो अगेन u बाई वी रूल लग जाएगा राइट डिफ्रेंशिएशन में। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखो नीचे वाले फंक्शन का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये माइनस साइन पहले से लेके रखो, नीचे वाले फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाले फंक्शन, तो y डैश फिर उसके बाद माइनस आएगा राइट, और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 1 इनटू में सेकेंड फंक्शन, u बाई वी रूल लगा दिया। अब यहाँ से y डैश की जगह फिर से मैं पुट करता हूँ माइनस वाई बाई एक्स, तो यहाँ पे माइनस वाई बाई एक्स पुट करेंगे तो ध्यान से देखो x इंटू माइनस में y बाई एक्स माइनस में y नीचे में एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स एक्स कैंसर, ये माइनस और ये माइनस वाई, माइनस 2y और इधर माइनस लगा हुआ है तो प्लस 2y अपॉन एक्स स्क्वायर। सो योर ऑप्शन विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 2 में इफ f डैश x इज गिवन टू यू एंड y एज ए फंक्शन ऑफ fx गिवन टू यू, तो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1 पे बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे राइट। तो ध्यान से देखो y की जगह ये पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा f डैश ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2x, ये हो गया राइट। फिर अंदर घुसेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन चैन रूल लगाना पड़ेगा राइट। तो इनटू में नीचे वाले फंक्शन का क्या हो जाता है स्क्वायर राइट, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज इनटू में डेरिवेटिव ऑफ अपर फंक्शन, तो x के आगे कोफिशिएंट 2 माइनस में राइट, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो सिर्फ क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो माइनस 2 इंटू में ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज 2x प्लस 3, तो ये हो जाएगा। अब आपको क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू 1, तो जब आप पुट करेंगे तो ध्यान से देखो x1 पुट करेंगे तो 2 प्लस 3 5, 3 माइनस 2 1, तो क्या हो जाएगा ये f डैश ऑफ 5 इंटू में यहाँ पे पुट करोगे x इक्वल टू 1, तो ये 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, 1 इंटू 2 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 5 इंटू 2 10, तो ये आ जाएगा 12, नीचे में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये है, तो ये 12 टाइम्स ऑफ f डैश 5, तो यहाँ इसलिए 12 था, और f डैश 5 यहाँ से x की जगह 5 पुट करेंगे तो आप ध्यान से देखो क्या आ जाएगा साइन ऑफ लॉग 5, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। तो इस तरीके से आपको थिंक करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में y इज इक्वल टू इस टाइप से x माइनस साइन एक्स रूट अंडर में चल रहा है। तो ध्यान से देखो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, क्योंकि ये इन्फिनाइट टर्म्स में चल रहे हैं राइट, तो अगर मैं ये निकाल लेता हूँ तो ये चीज़ें फिर से y के बराबर ही है राइट, क्यों, क्योंकि समुद्र में से अगर एक बाल्टी पानी निकाल लेंगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या मैं इतनी चीज़ को फिर से y लिख दूँ राइट, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो y इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ x माइनस साइन एक्स, और उतना चीज़ को फिर से मैंने क्या लिख दिया y, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। दोनों साइड स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस साइन एक्स प्लस वाई, आप डिफ्रेंशिएट कर दो तो 2y वाई डैश इज इक्वल टू एक्स का 1 साइन एक्स का कॉस एक्स और y का वाई डैश हो जाएगा। वाई डैश को इधर ले आओ तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा 2y वाई डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स, नीचे डिवाइड में आएंगे 1 माइनस कॉस एक्स वाला अगर ऑप्शन देखें तो ए या सी था, और यहाँ से ध्यान से देखो तो y डैश कॉमन लेंगे तो 2y माइनस 1 आएगा, तो यहाँ 2y माइनस 1 है, यहाँ तो प्लस 1 है, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन है। इस टाइप के क्वेश्चन का बेसिक आइडिया वही रहेगा, जो टर्म बार बार रिपीट हो रही है तो एक टर्म को छोड़ करके बाकी टर्म को फिर से y के बराबर मान ले और सॉल्व कर ले। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर fx आपको गिवन है तो f ऑफ 2 निकालना है। तो ध्यान से देखो ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको कैसे डील करना है, जो सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव की पावर होगी उससे आपको आइडिया लगेगा कि इस फंक्शन को कितनी बार डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे यहाँ पे डबल डेरिवेटिव दिख रहा है लेटेस्ट, तो उतना तक आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो fx तो आपको मालूम ही है, तो f डैश x क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो 3x स्क्वायर, ये f डैश 1 एक कांस्टेंट है राइट, तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x इंटू एफ डैश 1, और यहाँ पे x का 1 हो गया तो क्या बच गया f डबल डैश 2 राइट, तो f डैश x आ गया, f डबल डैश x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6x, ये x का 1 हो जाएगा तो 2 टाइम्स ऑफ f डैश 1, और ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा राइट। अब आपको ध्यान देना है कि f डैश 1 निकालना है, f डबल डैश 2 निकालना है ये वैल्यू, और f ऑफ 2 तो हमें निकालना ही है। तो यहाँ पे अगर मैं f डबल डैश 2 x की जगह 2 पुट किया तो यहाँ x की जगह 2 पुट करेंगे तो 12 प्लस 2 टाइम्स ऑफ f डैश 1 हो जाएगा राइट। वैसे ही f डैश 1 चाहिए तो यहाँ x की जगह 1 पुट करेंगे तो f डैश 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ f डैश 1 प्लस f डबल डैश 2 राइट, और f डबल डैश 2 की वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो f डैश 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ f डैश 1 प्लस f डबल डैश 2 की जगह अगर पुट कर देंगे तो 12 प्लस 2 टाइम्स ऑफ f डैश 1
तो ये 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15 और ये 2f-1 तो 4f-1 हो जाएगा। इधर आ जाएगा तो यू नो f-1 एक कम हो जाएगा तो 3 टाइम्स ऑफ f-1 माइनस में इज इक्वल टू 15, इसीलिए f-1 कितना हो जाएगा -5। f-1 अगर -5 आ गया तो यहाँ पुट कर दो तो ये कितना हो गया -10 प्लस 2, तो यहाँ से f-2 कितना हो गया, ध्यान से देखो तो आपका -10 प्लस 2 तो 2 हो जाएगा। अब इन सब को यहाँ पुट कर दो तो f(2) आ जाएगा, तो 2 की जगह तो ये कितना हो जाएगा 8, राइट। ये x² तो 4 टाइम्स ऑफ, और ध्यान रहे f-1 तो -5 प्लस x टाइम्स ऑफ तो 2 टाइम्स ऑफ f"2 तो 2 हो गया, राइट। और प्लस में 6, यहाँ ध्यान से देखो तो ये 4, 6, 10 और 18 माइनस 20 कितना आ जाएगा -2। सो योर ऑप्शन विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 5 में y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है प्लस कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर है, तो ये वैल्यू बताना है। यहाँ पे y2 का मतलब डबल डेरिवेटिव है, y1 का मतलब सिंगल डेरिवेटिव है। तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे dy/dx। तो साइन इनवर्स x को अगर एक फंक्शन मानेंगे तो ये x² टाइप हो गया तो क्या हो जाएगा 2x, राइट। और फिर साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 - x² प्लस फिर अगेन इसका क्या हो जाएगा 2 cos इनवर्स x का माइनस में √1 - x², राइट। तो ध्यान से देखो ये चीज़ें दोनों में कॉमन है, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो √1 - x² और ये dy/dx को y' अगर लिख देता हूँ 2 कॉमन लेंगे तो इधर हो जाएगा साइन इनवर्स x, ध्यान रहे प्लस माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x। अब एक बार और डिफरेंशिएट करना है, u इंटू वी रूल लगा सकते हैं तो √x का डेरिवेटिव 1/2√x हो जाएगा, फिर x² का माइनस में 2x, राइट, इंटू में y' फिर प्लस में y" हो जाएगा इंटू फर्स्ट फंक्शन √1 - x²। साइन इनवर्स x का 1/√1 - x², कॉस का माइनस और ऑलरेडी माइनस है तो प्लस 1/√1 - x²। ध्यान से देखो ये चीज़ें कॉमन है तो ये यहाँ से तो कैंसिल हो जाएंगे और इसमें नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से ध्यान से देखो 2 कैंसिल तो क्या बचा यहाँ पे ओनली माइनस में x y', इधर में y" इंटू 1 - x² इज इक्वल टू 1 + 1 2 इंटू 2 4। तो ध्यान से देखो आपको यही वैल्यू पूछा है तो बेसिक से चलना है, ऐसा देख करके डरना नहीं है। 1 - x² इंटू y2 यही हो गया, राइट, प्लस इधर है, इधर में माइनस में तो xy', यही xy', तो आंसर क्या हो गया अपना 4, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 में इफ़ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ दिस है तो dy/dx एट x इक्वल टू 0 बताना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में और नीचे डिवाइड में है तो दोनों साइड लॉग लेंगे, ये आपको आना चाहिए थिंक करने। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन वाले एडिशन में चले जाएंगे और डिवीज़न वाले सब्ट्रैक्शन में आ जाएंगे। तो दोनों साइड अगर लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा log y इज इक्वल टू ये यूनो की पावर 1/3 बनेगा तो 1/3 बाहर जाएंगे तो 1/3 log 1 + 3x प्लस 1/4 log 1 + 4x प्लस 1/5 log 1 + 5x, और ये डिवीज़न में है तो माइनस में आ जाएगा 1/7 log 1 + 7x माइनस 1/8 log 1 + 8x हो जाएगा। अब दोनों साइड क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो log y का क्या हो जाएगा 1/y इंटू y' इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो ये 1/3 हो गया, log x का 1/x हो जाएगा, राइट, और फिर 3x का करेंगे तो इंटू में 3 तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 7 और 8 कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो जस्ट मैं एक और स्टेप आपको दिखा रहा हूँ, ये 1/4 इंटू 4/1 + 4x हो जाएगा, राइट, प्लस 1/5 इंटू 5/1 + 5x हो जाएंगे, माइनस 1/7 इंटू 7/1 + 7x और माइनस 1/8 इंटू 8/1 + 8x। हमें कहाँ पे निकालना है x इक्वल टू 0 पे। तो ध्यान से देखो जब आप x को 0 पुट करोगे तो यहाँ पे y 1 आ जाएगा। तो इस टाइप का भी आपको थोड़ा थिंक करना है क्योंकि x इक्वल टू 0 पुट करना है तो y वैल्यू हमें निकालना था यहाँ पे, तो x इक्वल टू 0 पे y 1 हो जाएगा। तो ये 1/1 इंटू y' जो निकालना ही है, यहाँ पे x पुट करोगे 0 तो ये सब इधर 0 रहेंगे, 1 + 0 1 ही हो गया, राइट, और 3 कैंसिल हो जाएंगे तो ये 1 + 1 + 1 -1 हो जाएंगे। तो ये ध्यान से देखो तो कितना आ जाएगा 1, सो योर ऑप्शन विल बी सी। तो इस तरीके से आपको जब भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हो फंक्शन तो लॉग लेकर के थिंक करना है।
हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको टोटल 5 कंसेप्ट या 5 अप्रोच बताऊंगा जिससे आप डिफरेंशिएशन के टफ से टफ क्वेश्चन को भी बहुत इजीली कर सकते हो। तो सबसे पहले जब भी कुछ ऐसा गिवन हो और इसका डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो यहाँ पे आपको जो कंसेप्ट लगाना वो ये है कि जब भी एक से ज़्यादा फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीज़न में हो या मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न दोनों में आए तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, दोनों साइड लॉग लेना है। क्यों लॉग लेना है? क्योंकि जब हम लॉग लेंगे तो लॉग की प्रॉपर्टी से आपका वो फंक्शन सब्सट्रैक्शन या एडिशन में आ जाएगा इस टाइप से। इससे फिर हमें डिफरेंशिएट करना इजी होगा, राइट। और एक और ये प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, राइट, कि लॉग ए बी वाई होता है तो वाई बाहर जाता है, राइट। तो ये करने के लिए मैं आपको ये अप्रोच बता रहा हूँ और उसके बाद आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यू नो डेरिवेटिव ऑफ लॉग वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ पे वाई है यहाँ पे एक्स है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट होगा नहीं, चेन रूल लगाएंगे तो फिर ये आ जाएगा। ये सब बेसिक आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए चेन रूल तो आपको अप्लाई करना ही है। और ये कंसेप्ट और कहाँ पे लगाएंगे आप, जहाँ पे फंक्शन टू द पावर फंक्शन हो तो वहाँ पे भी लॉग जब दोनों साइड लेंगे तो ये फंक्शन जो ऊपर वाला होगा पावर वाला वो बाहर आ जाएगा और इस टाइप में आ जाएगा। फिर u इंटू वी रूल लगा करके हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट है। अब मैं इस पे बेस्ड इस क्वेश्चन को करके बताता हूँ। यहाँ पे भी वैसा ही हो गया, मल्टीप्लिकेशन में भी है डिवीजन में भी है, तो दोनों साइड में लॉग लूँगा तो क्या हो जाएगा बोलो, लॉग वाई इज इक्वल टू, अब ये लॉग ए इंटू बी तो लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाएगा। तो एक बार मैं करके दिखा रहा हूँ, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, राइट, प्लस लॉग ऑफ रूट अंडर ऑफ 3x क्यूब प्लस 5 का होल स्क्वायर, राइट। और ये नीचे डिवाइड में तो माइनस लॉग ऑफ या राइट ये रूट ओवर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 हो जाएगा। अब यू नो ये पावर बाहर आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, 2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस ये 3 जो है वो नीचे डिवाइड में चला जाता है तो हो जाएगा 2/3 लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5 माइनस फिर से ये कुछ नहीं तो यहाँ पे 2 होता है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 3/2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1। अब दोनों साइड हम क्या कर देंगे डिफरेंशिएट, तो लॉग y का डिफरेंशिएशन अभी बताया आपको क्या हो जाएगा 1/y इंटू वाई डैश, तो 2/log x का 1/x तो x स्क्वायर प्लस 3, फिर अंदर में जाएंगे चैन रूल तो x स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x और प्लस 3 का तो 0 हो जाएगा। आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो 2x प्लस 0, फिर प्लस 2/3 टाइम्स ऑफ 1/x क्यूब प्लस 5, फिर x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और 5 का 0, राइट। फिर माइनस में 3/2 टाइम्स ऑफ 1/2x स्क्वायर प्लस 1 और 2x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो 4x प्लस 0। तो यहाँ से y डैश डैट इज dy बाई dx क्या हो जाएगा, y मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, y आपका क्या है ये पूरा, राइट। तो y इंटू में अब ध्यान से देखो तो 2 4x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस ध्यान से देखो तो यहाँ 3 से ये 3 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 5 और माइनस ये 2 से 2 टू द तो ये माइनस 6x बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। और इसको ये और ये y मल्टीप्लाई कर देंगे या ऐसे भी छोड़ सकते हैं तो ये आके आपका dy बाई dx। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। कंसेप्ट नंबर 2 कि जब भी आपको फंक्शन इस टाइप से गिवन हो और डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो कैसे करना है। तो देखो यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि जब हम y को एक साइड में रखें और x पूरा एक साइड में हो तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं एक्सप्लिसिट, बट यहाँ पे हम वैसा नहीं कर पाएंगे, राइट। तो फिर जब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इम्प्लिसिट। जब आप y एज ए फंक्शन ऑफ x सेपरेटली नहीं लिख पाएंगे तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इम्प्लिसिट। और ऐसे केस में नॉर्मल जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं वैसे ही करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे y स्क्वायर आता है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2y y डैश आ जाएगा, राइट, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो चेन रूल अपने को लगाना है। तो जैसे यहाँ पे भी देखो मैं करके बताता हूँ तो x की पावर 5 का क्या हो जाएगा 5x की पावर 4, राइट। यहाँ पे u इंटू वी रूल लगाना पड़ेगा तो x का डिफरेंशिएशन 1 तो इंटू में y क्यूब, फिर y का जब करेंगे तो ये x y क्यू का क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर इंटू वाई डैश, फिर यहाँ पे u v रूल तो x स्क्वायर का 2xy, फिर प्लस
y का जब करेंगे तो y डैश एक्स स्क्वायर, और फिर इसका करेंगे तो 4y³ इंटू वाई डैश, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। चूँकि हमें dy बाई डी एक्स मतलब y डैश निकालना है तो y डैश वाले टर्म को एक साथ कर लेंगे राइट, यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ ध्यान से देखो तो y डैश को कॉमन लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा 3y² x, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सिर्फ x², और यहाँ पे 4y³, और ये सब टर्म को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा माइनस में 5x⁴ माइनस में y³ राइट, और माइनस में 2xy ये हो जाएगा। तो यहाँ से y डैश क्या हो जाएगा ध्यान से देखो माइनस ऑफ, ये आप लिख लेंगे 5x⁴ प्लस y³ प्लस में 2xy डिवाइडेड बाई, ये चीज़ें नीचे आ जाएंगी 3y² प्लस x² प्लस 4y³। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर सपोज करो कि इसमें हमसे पूछता कि dy बाई डी एक्स एट एक्स इजकल टू समथिंग बताओ, तो जो भी वैल्यू देता है x की जगह पुट कर देते हैं और x यहाँ पे पुट करके y हम निकाल सकते हैं। तो ये एक कंसेप्ट है, ऐसे आपको करना है। कंसेप्ट नंबर 3, जब x फंक्शन ऑफ t हो और y भी फंक्शन ऑफ t हो इस टाइप से, या फिर फंक्शन ऑफ थीटा होता है तो ये भी फंक्शन ऑफ थीटा हो, दोनों सेम का फंक्शन होना चाहिए, अलग अलग गिवन हो, तो ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। और जब dy बाई डी एक्स निकालना हो तो फिर कैसे करना, वेरी सिंपल, x जिसका फंक्शन होगा उसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना, वैसे ही y जिसका फंक्शन होगा उसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना, और देन वी कैन राइट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी राइट। क्यों? क्योंकि dt कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा, और जो आपने निकाल रखा है उसको पुट कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो पहले मैं क्या निकाल लूँगा, चूँकि x फंक्शन ऑफ t है तो dx बाई डी टी, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस में साइन, और ये पूरा थीटा जम करेंगे तो माइनस साइन थीटा, फिर अंदर जाएंगे चेन रूल से तो log x का 1/x। वैसे ही y फंक्शन ऑफ t है तो हम निकाल लेंगे dy बाई डी टी, तो log x का 1/x तो 1/cos t, और cos t का माइनस में sin t, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में tan t। अब हमें dy बाई डी एक्स निकालना है तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा dy बाई डी टी डेट इज माइनस में tan t, और dx बाई डी टी डेट इज माइनस ऑफ साइन log t इंटू 1/t, तो 1 और t ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये t tan t बाई साइन ऑफ log t, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से अप्रोच करना है। कंसेप्ट नंबर 4, जब डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन हो तो ऐसे केस में आपको क्या कर लेना है, ऊपर वाले फंक्शन को कुछ अनदर फंक्शन एज्यूम कर लेना है, और वो जिसका फंक्शन होगा उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके निकाल लेना है। वैसे ही नीचे वाले फंक्शन को कुछ अदर एज्यूम कर लेना है, और वो जिसका फंक्शन होगा उसको डिफ्रेंशिएट करके निकाल लेना है। हमें निकालना है डी यू बाई डी वी, तो डी यू बाई डी वी को हम कैसे लिख सकते हैं, डी यू बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वी बाई डी एक्स, डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा। तो ये बिल्कुल आपका पैरामेट्रिक इक्वेशन की तरह ही है, बट इसमें एक कंसेप्ट और क्या है कि कभी कभी हमें फंक्शन को कुछ पुट करके सॉल्व करना पड़ जाएगा सो डैट वो ईजिली डिफ्रेंशिएट हो सके। तो जैसे उस पर बेस मैंने एक एग्जांपल लिया है, आपको डिफ्रेंशिएट करना इस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू दिस राइट, तो आप ये डायरेक्टली हम नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले फंक्शन को समथिंग एज्यूम करना पड़ेगा। तो मैं ऊपर वाले फंक्शन को मानता हूँ कि वो मेरा u है, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ रूट अंडर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स राइट। और वैसे ही हम नीचे वाले फंक्शन को मान लेंगे v, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट ये वाला फंडा अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगेन अभी भी ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो इसलिए हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू tan थीटा पुट करेंगे। tan थीटा ही क्यों सर, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो रूट कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से आपको थिंक करना है। तो x tan थीटा पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान से देखो tan इनवर्स ऑफ ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा रूट कैंसिल, तो क्या हो गया सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा राइट। चूंकि वी नो tan इनवर्स ऑफ tan x होता है, तो हमें इसको tan के फंक्शन में लेके आना पड़ेगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, tan इनवर्स ऑफ सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा राइट। अब अगर आप ध्यान से देखो तो एलसीएम लेंगे तो ये 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनली आपका आएगा tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा बाई
नीचे में साइन थीटा, राइट। चूंकि अभी भी ये tan का फंक्शन नहीं बना है तो हमें tan का फंक्शन बनाना है, तो 1 माइनस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कहाँ से, कॉस ऑफ a प्लस बी या कॉस ऑफ a माइनस बी के फॉर्मूले से, राइट। और नीचे में साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ऐसा करने से क्या हो गया, साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 एक कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल, तो ये बचेगा साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2। तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2। तो ये tan लाने के लिए इतना मेहनत करना पड़ा, क्यों, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ tan x क्या हो जाता है, x, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ थीटा बाई 2। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अभी हमारा u क्या आ गया है, ध्यान से देखो तो सिर्फ थीटा बाई 2। वैसे ही इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू क्या है, tan थीटा, यहाँ पुट करो तो v इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट। अब यू नो कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा। इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा और सेक स्क्वायर थीटा ऊपर गया तो कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो tan थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा कैंसिल, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। हमें साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जानते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 2 थीटा, तो v क्या हो गया आपका 2 थीटा। यहाँ से वैसे आप थीटा पुट भी कर सकते हो, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा, राइट, tan इनवर्स x बाई 2, और ये हो जाएगा आपका 2 tan इनवर्स x। वैसे ये पुट करने की जरूरत नहीं है, हमें निकालना है अभी du बाई डी, तो हम इसको लिख सकते हैं du बाई डी थीटा बाई dv बाई डी थीटा, राइट। तो यू नो कि ये 1/2 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो बहुत ईजी है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। कंसेप्ट नंबर 5 आपको तब लगाना जब आपको डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन निकालना हो। तो आपको इनवर्स फंक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि y एज ए फंक्शन ऑफ f(x) गिवन होगा, और इनवर्स का मतलब है कि x एज ए फंक्शन ऑफ y निकालना हमें। तो जब x एज ए फंक्शन ऑफ y हो जाएगा तो dx बाई डी वाई, क्योंकि x को हमें विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो हमें dx बाई डी वाई निकालना है। तो dx बाई डी वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, मतलब 1 अपॉन वाई डैश। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ भी अप्लाई कर देंगे। तो पहले हम निकाल लेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 6x² माइनस 6, राइट। तो अब हमें एक्चुअली में इन्वर्स का डेरिवेटिव निकालना, मतलब dx बाई डी वाई निकालना है। तो दिस इज रिटन एज 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, डेट इज 1 अपॉन 6 कॉमन ले लेंगे तो x² माइनस 1, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो, दैट्स वेरी सिंपल। इसमें आपको इन्वर्स निकालने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लें और 1 अपॉन में कर दो उसको, तो dx बाई डी वाई डेट इज आपको इन्वर्स का डेरिवेटिव आ चुका है। फिर इसमें अगर कुछ वैल्यू निकालना होगा तो वो पुट कर देंगे, वैल्यू भी आ जाएगा। तो आई होप मेरा ये 5 कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। अगर आप इस तरीके से करोगे तो कोई भी जो टफ वाले डिफरेंशिएशन है वो भी आपको ईजी लगेगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन से आने वाले प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है, उसके प्रॉब्लम को कैसे 1 मिनट के अंदर में सॉल्व करना है, उसके बारे में कंप्लीट आइडिया देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक फार्मूला रिक्वायर्ड है, जो बेसिक कंसेप्ट रिक्वायर्ड है, उसके बारे में मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। पॉइंट नंबर 1, जब भी डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन हो तो ऐसे केस में ऊपर वाले फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर लेना है, नीचे वाले फंक्शन को भी विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर लेना है, और फिर ऊपर वाले फंक्शन को ऊपर लिख देना डेरिवेटिव को, नीचे वाले का नीचे लिख देना, तो ये आ जाएगा। कभी कभी आपको हो सकता है सिंप्लीफाई करना पड़ जाए, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, तो उससे फिर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ईजी। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉग विथ बेस ए पावर b हो, अगर इसको किसी अदर बेस में चेंज करना हो तो आप ऊपर वाले को ऊपर लिखेंगे, नीचे वाले को नीचे। कहने का ये मतलब हो गया कि इसी को ऐसे लिखा जा सकता है, लॉग बेस ई पावर b ऊपर था तो ऊपर कर दिया, लॉग बेस ई a नीचे था तो नीचे कर दिया, राइट। तो ये नेचुरल लॉग b नेचुरल लॉग a हो गया। इसका यूज कहाँ पे होता है, अगर ln x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x होता है, राइट, ये सबको मालूम है। लेकिन log विथ बेस a पावर x अगर इसका करना होगा तो फिर सिर्फ 1/x नहीं होगा, ln a भी आ गया। ये कैसे आया, तो यहीं से, क्योंकि मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, log विथ बेस ई x, और नीचे क्या लिख सकते हैं, log विथ बेस ई a, तो वही बच जाएगा नेचुरल लॉग, और log विथ बेस ई पावर x का क्या हो जाएगा 1/x।
तो इसलिए इस पॉइंट का ध्यान रखना है, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कहीं पे भी tan इनवर्स समथिंग, यहाँ पे कोई भी फंक्शन आता है, कोई भी फंक्शन आता है तो उसको ऑलवेज क्या कोशिश करना है, tan का फंक्शन बनाने की। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स ऑफ tan x क्या हो जाता है, x, राइट। तो यहाँ से समझना है कि यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी उसको समथिंग पुट कर करके या जैसे भी सॉल्व कर करके आपको tan का फंक्शन लेके आना है, सो डैट इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4 दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, dy बाई dx का बेसिक मीनिंग क्या है, ये स्लोप को बताता है। तो डेट मीन्स y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिख सकते हैं। इसी को एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h, राइट। ये वही चीज़ हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको f डैश x या y1 भी लिख सकते हैं, ये सब एक ही बातें हैं। तो कहने का मतलब है कि कभी कभी ये फार्मूला भी बहुत यूजफुल होता है, तो इसका ध्यान रखना है। कैसे? तो यहाँ से ग्राफ से भी समझाया, x पे अगर y1 वैल्यू है, x प्लस h पे अगर y2 है, तो ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ही है, तो ये f डैश x ही है। तो पॉइंट नंबर 4 को भी ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर 5 डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी अगर इस टाइप का फंक्शन आपको देखने को मिले, रूट अंडर ऑफ a प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर ऑफ a माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में इसी टाइप से हो, तो ऐसे केस में एक्स स्क्वायर को a cos 2 थीटा पुट करना है। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यू नो cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो स्क्वायर आएगा तो ये माइनस 1 प्लस 1 से या माइनस a प्लस a से ये सब कैंसिल हो जाएंगे और एक्स स्क्वायर से रूट हट जाएगा। मेन फंडा यहाँ पे है कि आपको किसी तरह रूट हटा लेना है। तो जब आप ऐसा पुट करेंगे तो फाइनली ये कन्वर्ट होकर के इस टाइप में आ जाएगा, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। ऊपर माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा, प्लस होता है तो यहाँ प्लस होता है। और यू नो 1 को क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4, तो ये tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b हो गया, तो वहाँ से क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। तो इसलिए इस पॉइंट का ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6 दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं पे dx बाई dt अगर q ऑफ t आ रहा है और अगर आपको dt बाई dx निकालना हो, उसका रिवर्स निकालना हो, तो वो क्या हो जाएगा, 1 बाई में हो जाएगा। दैट्स वेरी सिंपल। तो ये जो मैंने 6 पॉइंट लिखे हैं इसको अच्छे से समझ लो। अब जितने भी प्रॉब्लम आएंगे इसका हम यूज़ कर करके ईजिली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में इफ़ f डैश x tan इनवर्स ऑफ sec x प्लस tan x है, f ऑफ 0 0 है, तो f ऑफ 1 बताना है। तो पहले मुझे फंक्शन fx मालूम होगा तभी ये निकाल सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, f डैश x tan इनवर्स ऑफ समथिंग है, तो मुझे इसको tan का फंक्शन बनाना पड़ेगा, राइट। तो कैसे बना सकते हैं, तो ध्यान से देखो क्या लिख देंगे, sec x प्लस tan x को आप 1 बाई cos x और tan x को क्या लिख सकते हैं, sin x बाई cos x। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। अब 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। और यहाँ पे कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन ऑफ ए प्लस बी और कॉस ऑफ ए प्लस बी के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दिया। तो यहाँ से क्या फ़ायदा हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको लिख सकते हैं साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ए प्लस बी, तो डेट मीन्स साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 इंटू ए माइनस बी, डेट इज कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से ये तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचा, ध्यान से देखो, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अगर मैं कॉस एक्स बाई 2 से सब में डिवाइड कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan x बाई 2। और यू नो 1 को क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4, तो ये tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a tan b हो गया, तो ये किसके बराबर हो गया, tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। तो डैट मीन्स sec x प्लस tan x को मैं इतना लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो गया फाइनली, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। तो अभी बताया tan इनवर्स ऑफ tan x x हो जाता है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, डैट इज योर f डैश x। इसलिए fx इंटीग्रेट कर देंगे तो fx क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, पाई बाई 4x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस c। चूँकि f ऑफ 0 0 है, यहाँ 0 पुट करेंगे तो c 0 हो जाएगा, तो इसलिए fx आपका हो जाएगा पाई बाई 4x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4। इसलिए आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे f ऑफ 1 पूछा है तो x की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 4, डैट इज पाई प्लस 1 बाई 4। सो
योर ऑप्शन विल बी ई। तो आपको ऐसे इस तरीके से थिंक करना है, देख करके डरना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स ऑफ दिस निकालना है। डैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन आपको निकालना है। तो राइट, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, ये वाले पूरे फंक्शन को एक अनदर फंक्शन एज्यूम कर लेता हूँ u। तो u इज इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर -1/x। और वैसे ही इस फंक्शन को मान लेंगे v, तो क्या हो जाएगा ये cos इनवर्स ऑफ रूट अंडर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट +1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये tan इनवर्स समथिंग है, तो इसको मुझे tan का फंक्शन बनाना पड़ेगा, राइट। तो पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू tan थीटा। ये कैसे मेरे माइंड में आया, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो सिर्फ इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, ये सेक थीटा -1/tan थीटा हो जाएगा, राइट। अब सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा -1/tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 1 - cos थीटा बाई sin थीटा। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से देखो, cos थीटा को लिख सकता हूँ 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। साइन ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला बता रखा हूँ, उससे मैंने इसको यूज किया। तो यहाँ पे ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, ध्यान से देखो, अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो सिर्फ क्या बचेगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसको लिख सकते हैं 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, राइट। 2 sin है इंटू कॉस भी sin 2 हो जाएगा, तो उससे ये कैंसिल हो जाएंगे। ध्यान से देखो 2 sin, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा tan थीटा बाई 2। तो इसका मतलब ये चीज़ें क्या हो गया, u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2। इससे क्या फ़ायदा हुआ, tan इनवर्स ऑफ tan x हो जाता है, तो u क्या आ जाएगा थीटा बाई 2, राइट। वैसे ही यहाँ पे x इज इक्वल टू tan थीटा पुट किया तो 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, सिर्फ अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखो, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर रूट का कैंसिल हो जाएगा, तो ये सेक थीटा प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा सेक थीटा, राइट। अब सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं अगेन, 1/cos थीटा प्लस 1/2 इंटू 1/cos थीटा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा बाई 2, राइट। और cos थीटा कैंसिल हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे फिर से भाई cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, तो -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ध्यान रहे ये सब में रूट चल रहा था, राइट। रूट आप कैंसिल नहीं करेंगे, रूट पहला वाला चल रहा था, तो ये बाई 2 और ये रूट रहेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली ये आ जाएगा आपका cos थीटा बाई 2। तो इसलिए क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos थीटा बाई 2, cos इनवर्स ऑफ cos x हो जाएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा थीटा बाई 2। हमें क्या निकालना था, du बाई dv, चूँकि u भी फंक्शन थीटा बाई 2 है, v भी थीटा बाई 2 है, दोनों सेम हो गए, तो क्या हो जाएगा 1। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। तो इस तरीके से आपको थिंक करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में y इक्वल टू लॉग ऑफ sin x tan x है, तो dy बाई dx बताना है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि सारे ऑप्शन log 2 के फॉर्म में है, यहाँ पे बेस मेंशन नहीं है, तो आइदर बेस e हो सकता है या 10। तो हम इस फंक्शन को एक्सप्लिट कर सकते हैं बेस 10 या e में। तो यहाँ पे ध्यान से देखो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ sin x और tan x है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, log ऑफ tan x बाई log ऑफ sin x, राइट। अब यहाँ पे dy बाई dx मुझे निकालना है, तो ये u बाई v रूल लगा दूंगा, तो क्या हो जाएगा नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, तो log ऑफ sin x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ log ऑफ sin x, और ऊपर वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो log x का 1/x हो गया, और फिर tan x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस, अब ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव होगा और ये एज इट इज़, तो log ऑफ tan x और log x का 1/x और sin x का cos x। अब क्या पुट करना है, x इजकल टू π/4, तो ये पुट करोगे तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, ये log ऑफ 1/√2, ये 1/1 हो जाएगा, और ये sec तो √2 का स्क्वायर माइनस ये log 1 0 हो जाएगा, तो पूरा वो 0, नीचे में log ऑफ sin x, तो ये 1/√2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर।
तो यू नो 1/√2 को √2 की पावर -1, तो इधर बार आ जाएगा, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा -1/2 और ये इंटू 2 log 2 डिवाइडेड बाय ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 1/4 log 2 का स्क्वायर हो जाएगा सिर्फ, राइट। लॉग की प्रॉपर्टी लगा दिया है, नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ से समझ सकते हो log 1/√2 को क्या लिख सकते हैं, log √2 की पावर -1, तो ये माइनस log √2 मतलब 2 की पावर 1/2, तो ये -½ log 2 हो सकता है, राइट। तो यहाँ से ध्यान से देखो तो एक से ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली, आप ध्यान से देखो तो -4/log 2, सो योर ऑप्शन विल बी सी। तो इस तरीके से आपको थिंक करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में इफ़ y इज ए फंक्शन ऑफ x एंड log ऑफ x प्लस वाई 2xy के बराबर है, तो आपको dy/dx एट x = 0 पे बताना। तो यहाँ पे हम y एज ए फंक्शन ऑफ x नहीं लिख पाएंगे, तो इसलिए ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो सिंपल डिफ्रेंशिएट कर देंगे log x मानते हुए, तो क्या हो जाएगा 1/x, राइट। और फिर अंदर में जाएंगे तो x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव y डैश = 2, तो आपका यही रहेगा, राइट। तो ये u इंटू वी रूल लगा देंगे, तो x का डेरिवेटिव 1 तो y हो जाएगा, प्लस y का डेरिवेटिव इंटू x हो जाएंगे। अब हमें dy/dx निकालना है एट x = 0, तो x की जगह 0 पुट कर देंगे, यहाँ 0 ये 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो हमें y वैल्यू नहीं मालूम है, तो ध्यान से देखो अगर x 0 पुट करेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, राइट, ये वाला 0 हो जाएगा। तो log y क्या होना चाहिए 0, और log y 0 कब हो सकता है जब y क्या हो जाएगा 1। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि एट x = 0 पे y 1 हो जाएगा। सिंपल पुट करके देख लेना है, तो y की जगह क्या पुट कर दूंगा 1, तो ये 1 ही हो जाएगा। तो ये 1 प्लस y डैश = क्या हो जाएगा 2, तो y डैश क्या हो गया 2 - 1 तो 1, सो योर ऑप्शन विल बी सी। तो इस तरीके से आपको थिंक करना है। इस टाइप के केस में आपको x वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल लेना है। नाउ ज्ञान की बात, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई फंक्शन डिटर्मिनेंट के फॉर्म में गिवन हो और उसका डेरिवेटिव निकालना हो, तो f' क्या हो जाएगा, पहले इस वाले रो का डिफ्रेंशिएशन कर देना और बाकी 2 रो एज इट इज़ लिख देना आपको। फिर दूसरी बार में प्लस ये वाले रो का डेरिवेटिव करना, ध्यान से देखो, और बाकी जो 2 रो हैं वो एज इट इज लिख देना। फिर प्लस नीचे वाली थर्ड वाली रो का डिफ्रेंशिएशन होगा और बाकी 2 रो एज इट इज लिख देना। तो ये है अगर कोई डिटरमिनेंट के फॉर्म में फंक्शन गिवन है तो उसको डिफ्रेंशिएट करने का तरीका। तो आई होप आपको सारा पॉइंट क्लियर होगा। अब अगर आप इस तरीके से थिंक करेंगे तो आपके सारे प्रॉब्लम ईजिली हो सकते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हो? आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आने वाले प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है, उसके प्रॉब्लम को कैसे 1 मिनट के अंदर में सॉल्व करना है, उसके बारे में कंप्लीट आइडिया देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, dy/dx का यहाँ पे मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। जैसे ये एक कर्व है, तो इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप, तो जो एंगल मेजर करते हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा थीटा, उसका अगर tan ले लेंगे तो tan थीटा ही आपका dy/dx है, या उसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले ये पहला पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए, वेरी बेसिक है। किसी भी कर्व पे जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, दैट इज स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा, वही dy/dx को बताता है। पॉइंट नंबर 2 कि कहीं पे dy/dx ग्रेटर देन 0 हो रहा है, x की वो सारी वैल्यू जिस पे dy/dx पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जो आपका फंक्शन है fx या y वो इंक्रीजिंग है। उसको आप यहाँ से समझ सकते हो। ध्यान से देखो, यहाँ पे हर बार dy/dx क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, राइट। तो क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है। क्योंकि dy/dx मतलब क्या होगा, स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब कि जो स्ट्रेट लाइन है वो आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से 0 से 90 के बीच एंगल बढ़ा रहे हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका y इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इस पॉइंट का ध्यान रखना, अगर y इंक्रीजिंग फंक्शन है तो dy/dx ग्रेटर देन 0, या कहीं पे dy/dx ग्रेटर देन 0 तो y इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। वैसे ही कहीं पे अगर dy/dx स्मॉलर देन 0 है तो y डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। कैसे, यहाँ से देख सकते हो। जैसे ये सब डिक्रीजिंग फंक्शन है तो देख लो tan थीटा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इट्स वेरी सिंपल कि dy/dx अगर ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और अगर स्मॉलर देन 0 हो रहा है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। क्लियर है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कहीं पे क्वेश्चन में लोकल मैक्सिमा पूछ रहा है।
तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकाल के उसको 0 के इक्वल कर देंगे, तो वहाँ से x की कुछ वैल्यू आएगी। फिर डबल डेरिवेटिव निकालेंगे और x की उस वैल्यू को डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे। पुट करने के बाद अगर वो वैल्यू स्मॉलर देन 0 आ रहा है तो मतलब x की उस वैल्यू पे आपको मैक्सिमा मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखना, लोकल मैक्सिमा कैसे निकालेंगे तो वो क्लियर है। वैसे ही लोकल मिनिमा निकालना हो तो सेम पॉइंट, पहले dy बाई डी एक्स को निकालेंगे और 0 के इक्वल कर देंगे, राइट। तो वहाँ से अगेन x की वैल्यू आएगी, उस x की वैल्यू को डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे और अगर पुट करने के बाद वो वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रहे तो मतलब x की उस वैल्यू पे आपको लोकल मिनिमा मिलने वाला है। तो ये लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालने के लिए अगर कहीं पे क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, सिर्फ लोकल वर्ड नहीं लगा रहा है, या मिनिमम वैल्यू या एब्सोलूट मैक्सिमम या एब्सोलूट मिनिमम, अगर इस टाइप का वर्ड आ रहा है तो आपको ये तो चेक करना है, डैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, उसको इक्वल टू 0 करना, वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। x की उस वैल्यू पे देखना है कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो रहा है नेगेटिव हो रहा है, प्लस एक्स्ट्रा आपको क्या करना पड़ेगा, जो बाउंड्री कंडीशन होगा, बाउंड्री कंडीशन वहाँ पे भी चेक करना आपको, और उनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको बोलेंगे मैक्सिमा और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको मिनिमा बोलेंगे। ये कब, जब सिर्फ क्वेश्चन में मैक्सिमा मिनिमा या लोकल वर्ड ना लगा हो या फिर एब्सोलूट मैक्सिमा एब्सोलूट मिनिमा की बात हुई हो। उसको भी एक ग्राफ से हम यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये वाला जो है ये क्या है, लोकल मैक्सिमा है, राइट। ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, लोकल मिनिमा। लेकिन अगर एब्सोलूट पूछेगा मैक्सिमा तो ध्यान से देखो, फिर ए से बी में बी पे सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू आएगी, तो फिर बी जो है वो एब्सोलूट मैक्सिमा है या सिर्फ मैक्सिमा है, और ए जो है वो एब्सोलूट मिनिमा है या सिर्फ मिनिमम है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू सबसे कम आएगी। तो वेरी क्लियर होना चाहिए, अगर लोकल वर्ड पूछा है तो वो इन बिटवीन में जो पॉइंट होते हैं उस पर बात करता है, और अगर कुछ नहीं बोला है, एब्सोलूट बोला है या फिर सिर्फ मैक्सिमम मिनिमा, तो आपको बाउंड्री कंडीशन पे भी वैल्यू चेक करना है, प्लस जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स 0 रहा वहाँ पे उनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी तो उसको बोलेंगे एब्सोलूट मैक्सिमा, जो सबसे छोटी होगी उसको बोलेंगे एब्सोलूट मिनिमा। तो ये 4 पॉइंट आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। ग्राफ से हमने समझा दिया, अगर इसको अगर आपने अच्छे समझ लिया तो इस पर बेस आने वाले किसी प्रॉब्लम को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो। नाउ ज्ञान की बात, तो ज्ञान की बात में पॉइंट नंबर 1 ये है कि कहीं पे tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 हो तो इन तीनों का सम पाई के बराबर होगा। किस फार्मूले से, tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b किसके बराबर हो जाता है, tan इनवर्स ऑफ a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab, इससे वेरीफाई कर सकते हो। तो ये डायरेक्ट कंडीशन थोड़ा ध्यान रखना, कहीं कहीं पे यूज हो जाता है, लाइक tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b प्लस tan इनवर्स ऑफ c अगर पाई के बराबर है तो आप थिंक कर सकते हो कि a1 b2 और c3 ले सकते हैं, राइट। तो ये डायरेक्ट ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 2 जो ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे लगाना है, ऑलवेज आप लगा सकते हो, डेट इज कॉल्ड अल्टरनेट अप्रोच या अल्टरनेट मेथड, कि अगर ऑप्शन गिवन है तो एक बार आपको रिवर्स डायरेक्शन में भी थिंक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे आपको इंटीग्रेशन गिवन है और पूछ रहा है कि उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो रिवर्स डायरेक्शन में आप उसको डिफरेंशिएट करके चेक कर लो, राइट। तो ये कहने का मतलब है, तो ऑलवेज आपको कभी कभी ऑप्शन के साथ जाना है, ऑप्शन के थ्रू ही आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। पॉइंट नंबर 3 की कहीं पे जैसे एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एफ एक्स डी एक्स है, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, क्यू ऑफ एक्स, राइट। तो ये ज्ञान की बात भी आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। अब मैं आपको प्रॉब्लम लेकर के बताता हूँ कैसे अप्रोच करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट इज e टू द पावर x माइनस वाई है तो इक्वेशन ऑफ कर्व बताना है। डैट मीन्स आपको गिवन है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस वाई, तो आपको डेरिवेटिव गिवन है, राइट। इसका मतलब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो फंक्शन आएगा। तो हम अल्टरनेट वे में सोच सकते हैं कि ये चारों को डिफरेंशिएट करके देखेंगे किसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा है, राइट, ऐसे सोच सकते हैं। अब यहाँ पे एक और पॉइंट सोचना है कि डी वाई बाई डी एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस वाई है, मतलब एक्स और वाई के फंक्शन मारे, तो ये दोनों ऑप्शन का चांसेस बहुत कम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे y सिर्फ फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो y के आने का चांसेस कम है, राइट। तो इसलिए इन दोनों में से किसी एक को चेक करेंगे। अगर सपोज करो इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो y का डिफरेंशिएशन y डैश ई टू द पावर x, राइट, फिर प्लस ई टू द पावर x इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, उसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, y डैश ई टू द पावर x इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर x इंटू वाई, क्योंकि y आना चाहिए था, राइट। अब y डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा,
इसमें डिवाइड कर देंगे 1 माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू वाई अपॉन ई टू द पावर एक्स। तो इसको डिवाइड कर दोगे तो ई टू द पावर माइनस एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई आ रहा है। डैट मीन्स क्या होगा, ऑप्शन सी। एक और इसको सॉल्व करने का मेथड ये था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर के थ्रू कर सकते थे, बट मेरे जो कहने का मतलब है वो यही है कि आप कैसे अल्टरनेट वे में सोच सकते हैं, कैसे क्विकली ऑप्शन तक जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक फंक्शन है जो कि क्यूबिक फंक्शन है, तो इस फंक्शन की x की कौन सी वैल्यू पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी ये पूछा है। तो यू नो कि यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो वैसे देखा जाए तो मैक्सिमम वैल्यू तब आएगा जब x इन्फिनाइट होगा और मिनिमम तब आएगा जब x माइनस इन्फिनाइट होगा। बट यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे उसका मतलब क्या है, लोकल मैक्सिमम की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में 1, 2, 3 एंड 6 है। डैट मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे लोकल मैक्सिमम की बात हो रही है। तो यू नो लोकल मैक्सिमम निकालना हो या मिनिमा, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स, तो वो कितना आ जाएगा 3x² माइनस 12x प्लस 9, और इसको अगर 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1 और 3, राइट। तो अब यहाँ पे ये वैल्यू लेना या ये, क्योंकि दो ऑप्शन है, तो चूंकि मैक्सिमम की बात क्या है तो f डबल डैश x निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6x माइनस 12, और f डबल डैश 1 अगर मैं निकालता हूँ तो ये कितना आ जाएगा -6, डैट इज स्मॉलर देन 0। इसका मतलब कि x इज इक्वल टू 1 जो है वही मैक्सिमम वैल्यू वाला है। क्यों? क्योंकि अगर 3 पुट करेंगे तो ग्रेटर देन 0 आएगा, तो वो मिनिमम वाला है, जो भी आपको कंसेप्ट समझाया था। तो योर ऑप्शन विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 3 में इफ y इज इक्वल टू 4x माइनस 5 इज ए टेंजेंट टू द कर्व दिस एट पॉइंट 2, 3, राइट। तो यहाँ पे समझना है कि अगर ये टेंजेंट है तो स्लोप हमें मिल चुका, राइट। m कितना हो जाएगा 4, x के आगे का कोफिशिएंट, राइट। अब ध्यान से देखो कि ये जो कर्व है तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ, dy/dx क्या बताता है, स्लोप को, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 3px², q का 0 हो जाएगा। ध्यान से देखो तो किस पॉइंट पर बोल रहा है 2, 3, तो इसमें x की जगह 2 और y की जगह 3 पुट करना है, तो 2y की जगह 3 इंटू वाई डैश 3p, x की जगह 2 तो 2 इंटू 2, तो 2, 3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो y डैश क्या आ गया, ध्यान से देखो 2p, और y डैश क्या है dy/dx, दैट इज स्लोप। स्लोप ऑलरेडी मालूम है कितना 4, तो दिस शुड बी इक्वल टू 4, सो यहाँ से p कितना आ गया 2, राइट। चूँकि ये पॉइंट इस कर्व पे भी है, राइट, तो इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो y की जगह 3 पुट करेंगे तो 9 इज इक्वल टू 8p, राइट, प्लस q, यू नो p 2 है तो यहाँ पुट कर दो, तो 9 इज इक्वल टू 16 प्लस q, सो q क्या आ जाएगा -7। हमें क्या निकालना है, p माइनस q, 2 माइनस ऑफ -7, तो कितना हो गया 9। योर ऑप्शन विल बी सी। तो इस तरीके से आपको थिंक करना है, बहुत ही बेसिक है। तो आपको बताना रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन एरिया इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे, राइट। अगर ये लेंथ a है, ये a है, तो डायगोनल कितना हो जाएगा √2a। आपको क्या गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डायगोनल, दैट मीन्स d ऑफ √2a बाई dt कितना है 0.5, दैट मीन्स √2 को बाहर लिख सकते हैं, तो dA/dt कितना हो गया 0.5। आपको क्या बताना है, d एरिया क्या हो जाएगा a²/dt, ये आपको बताना है। व्हेन एरिया इज हाउ मच 400, तो a² 400 के बराबर हो गया, तो a कितना हो गया 20, जहाँ पे भी a पुट करना होगा 20 पुट करेंगे। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा 2a dA/dt, ये हमें निकालना है। 2a कितना हो गया, ध्यान से देखो 20, और dA/dt निकाल चुके हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा 0.5, दैट मीन्स 1/2/√2, तो ये 2 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 10√2। सो योर ऑप्शन विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 5 में एक फंक्शन f(x) गिवन है और ये फंक्शन किस इंटरवल में डिक्रीज करेगा। तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, f'(x). तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1। अब ये फंक्शन डिक्रीजिंग होना चाहिए तो शुड बी स्मॉलर देन 0, तो यहाँ से x² माइनस 3x प्लस 2 स्मॉलर देन 0 होना चाहिए, डैट मीन्स x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 स्मॉलर देन 0 होना चाहिए। आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ले, ये 1 होगा, ये 2, राइट, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो फंक्शन इस टाइप से हो जाएगा। तो इंटरवल क्या हो जाएगा 1 से लेकर के 2, सो योर ऑप्शन विल बी सी। तो इस तरीके से आपको थिंक करना है। तो एक आइडिया हमने आपको बता दिया है कैसे प्रॉब्लम को थिंक करना है, वही 5 पॉइंट जो आपको बताया उसको अगर अच्छे से आप लगाओगे तो डेफिनेटली सारे प्रॉब्लम आपके हो जाएंगे। थैंक यू।
हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आने वाले प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है, उसके प्रॉब्लम को कैसे 1 मिनट के अंदर में सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं LMVT के बारे में, डैट मीन्स लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में। तो बहुत सारे बच्चे इस थ्योरम को रटते हैं, लेकिन इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल ग्राफ से देखिए, ये थ्योरम क्या कहना चाहता है कि अगर आपने किसी कर्व पे 2 पॉइंट लिया, डैट इज पॉइंट A और पॉइंट B, तो इन दोनों पॉइंट को अगर आप कनेक्ट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा और उसका स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, f ऑफ b डैट इज y2 माइनस f ऑफ a डैट इज y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो ये तो आपको मालूम है, ये स्लोप हो गया। तो LMVT का ये कहना है कि ये स्लोप आप एग्जैक्टली फिर से फाइंड आउट कर सकते हो। a और b के बीच में एक वैल्यू c आएगी, राइट। जहाँ पे आप f डैश x निकालोगे तो उसका भी स्लोप वही होगा जो आपने इन 2 पॉइंट को कनेक्ट करके निकाला है। ये कहना था LMVT का। और रॉलिस थ्योरम जो है वो इसी का एक स्पेशल केस हो गया। कैसे, ध्यान से देखो। ये क्या कह रहा है कि अगर a और b पे वैल्यू सेम है, किसी कर्व का a और b पे वैल्यू अगर सेम है, ये कंडीशन पहले फुलफिल होना चाहिए, तो आपको a और b के बीच में एक ऐसा पॉइंट c मिलेगा जहाँ पे f डैश x 0 होगा। तो वो यहाँ से भी दिख रहा है, ध्यान से देखो। अगर f ऑफ a और f ऑफ b सेम है तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला टर्म 0, तो f डैश c क्या हो जाएगा 0। तो a और b के बीच में एक ऐसा वैल्यू c आएगा जहाँ पे f डैश x 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ कर्व से भी देख सकते हो। तो ये 2 पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। नाउ ज्ञान की बात, और ज्ञान की बात में 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे समझ लो। कहीं पे भी अगर ऐसा लिखा हो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व इज मैक्सिमम या मिनिमम, तो ध्यान से देखो। स्लोप ऑफ टेंजेंट तो ऑलरेडी dy बाई dx हो गया, और फिर उसके मैक्सिमम या मिनिमम की बात कर रहा है तो मतलब डबल डेरिवेटिव हो गया। तो फाइनली आपको d2y बाई dx स्क्वायर को 0 करना है और वहाँ से x की वैल्यू निकालना है, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट क्या, अगर कहीं पे बोल रहा है कि कर्व इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, इसका मतलब 2 जो कर्व हैं उन पे जो टेंजेंट ड्रॉ की जाएंगी वो परपेंडिकुलर होंगे। तो इस वर्ड का ये मतलब है कि टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। और पॉइंट नंबर 3, वैसे तो ये लिमिट का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ x बाई gx अगर 0 बाई 0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, तो ऐसे केस में आपको अगर लिमिट निकालना है तो ऊपर वाले फंक्शन को अलग से डिफ्रेंशिएट कर लेना है, नीचे वाले फंक्शन को अलग से डिफ्रेंशिएट कर लेना है, और ये वैल्यू पुट कर करके आपको वो वाले पार्ट को निकाल लेना है जो प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। डैट मीन्स जो 0 बाई 0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी नहीं बन रहा है तो उसको आप निकाल सकते हैं। इसीलिए क्लियरली मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि अगर ये फॉर्म बन रहा है तो देन डिफ्रेंशिएट बोथ फंक्शन सेपरेटली, और जो प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, डैट मीन्स इसमें वो वाला पार्ट जो प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, तो ये वैल्यू पुट कर करके उसको बाहर निकाल लेना है, क्योंकि फर्दर उसको डिफ्रेंशिएट करने का मतलब नहीं है। तो इस पॉइंट का भी आप ध्यान रखेंगे। तो अब मैं इस पर बेस आपको प्रॉब्लम लेकर के समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में px एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, p ऑफ 2, p डैश 2 एंड p डबल डैश 2 गिवन है। तो p ऑफ 1.001 बताना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि p ऑफ x क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्यों? क्योंकि डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है। तो यहाँ से ध्यान से देखो, अगर मैं p डैश x निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 2ax प्लस b, और p डबल डैश x निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये सिर्फ 2a। यू नो p डबल डैश 2 है, तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ p डबल डैश 2 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से ये 2a के बराबर है, तो यहाँ से a आ जाएगा आपका 1। वैसे ही अगर मैं p डैश 2 निकालूँ तो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो p डैश 2 कितना, ध्यान से देखो 0, तो 0 इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा, a1 पुट कर दोगे तो 4 प्लस b, तो इसलिए यहाँ b क्या हो जाएगा -4। और वैसे ही p ऑफ 2 कितना है -1, तो यहाँ से निकालेंगे तो c कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो 3। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो आ चुका है p ऑफ x, a की वैल्यू 1 पुट करो तो x स्क्वायर, b -4x प्लस 3, राइट। अब हमें जो वैल्यू निकालना है वो p ऑफ 1.001, तो p ऑफ 1.001 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, p ऑफ 1 प्लस 0.001, राइट। तो यहाँ पे ऐसे बताने का मतलब यह है कि वी नो कि अगर मैं p डैश x लिखूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, p ऑफ x प्लस h माइनस p ऑफ x डिवाइडेड बाई h, राइट। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें जो वैल्यू निकालना है वो 1 के आसपास निकालना है। तो यहाँ पे मैं पुट करूँगा p डैश 1, तो ये क्या हो जाएगा p ऑफ 1 प्लस 0.001 माइनस p ऑफ 1, और h तो आपका हो गया 0.001। अब ध्यान से देखो p डैश 1 निकाल सकते हैं, राइट।
तो P-1 यहाँ से कितना जाएगा, ध्यान से देखो, डेट इज आपका -2 पुट कर देंगे क्योंकि आपको P-x मिल चुका है राइट यहाँ पे, और ये तो हमें निकालना ही था तो ये इसको ऐसे रहने दो 1.001। P(1) ध्यान से देखो 1 पुट करोगे तो ये 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई h तो आपका 0.001 है ही, तो हमें निकालना था ये वैल्यू राइट, ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू निकालना था। तो ये किसके बराबर हो गया, ध्यान से देखो, माइनस में 0.002, डेट इज ऑप्शन बी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस तरीके से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर fx अल्फा पे मैक्सिमम वैल्यू कंटेन करता है, gx बीटा पे मिनिमम वैल्यू कंटेन करता है, तो ये लिमिट की वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखो fx की मैक्सिमम वैल्यू कब आ सकती है, चूंकि 5 माइनस समथिंग है तो ये जब सबसे मिनिमम होगा, और ये मिनिमम क्या हो सकता है 0 क्योंकि मॉड है तो fx की मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो एक्चुअली x इज इक्वल टू 2 पे आएगी, डेट मीन्स अल्फा की वैल्यू क्या हो गया 2 राइट, तभी ये 0 होगा। वैसे ही बीटा की मिनिमम वैल्यू कब हो सकती है, ये मॉड है, मॉड की मिनिमम वैल्यू कितना ले सकते हैं 0, और 0 कब आएगा जब बीटा हो जाएगा -1 राइट। तो हमें निकालना लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस ऑफ अल्फा बीटा, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू अल्फा बीटा, और माइनस माइनस है तो ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, 2 - 1 1 हो जाएगा, प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा है ये 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो यही पॉइंट को हमने समझाने की कोशिश की, अगर ये नहीं कर रहा है तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 - 1 1 हो जाएगा राइट, और ये 0/0 फॉर्म बन रहा है तो इसको ऊपर में डिफरेंशिएट कर लो तो ये क्या हो जाएगा 2x - 5, और इसको नीचे में कर लो तो 2x - 6, और उसके बाद फिर आप वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये मेरे कहने का मतलब है, तो आप जब वैल्यू पुट करेंगे x की जगह 2 तो ये 4 - 5 -1 आ जाएगा, और ये 4 - 6 -2 तो ये कितना आ जाएगा 1/2। सो योर आंसर विल बी ए। तो इस तरीके से करना है, जब भी जो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा उसको बाहर निकाल लेंगे वैल्यू पुट कर करके, और जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म में बना करके ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट करना है, नीचे वाले को नीचे, एल हॉस्पिटल रूल इसको बोलते हैं, और लगा देंगे, ईजिली आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व इज मिनिमम। तो ध्यान से देखो, पहली बात तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है आप ही बताओ, dy/dx राइट, और इसके मैक्सिमम या मिनिमम की बात कर रहा है, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा d2y/dx², और इसको इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी उस पर चेक करना पड़ेगा कि d3y/dx³ ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि नहीं, क्यों, क्योंकि मिनिमम की बात किया है। तो एक्चुअली कंसेप्ट तो ये है। तो सबसे पहले अगर फंक्शन को मैं चेक करूँ तो क्या है, y = e⁴x2 ऑफ साइन π/4 - x/2 इंटू कॉस π/4 - x/2। तो ध्यान से देखो ये 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो इसको लिख सकता हूँ e⁴x sin 2 थीटा, तो sin π/2 - x हो जाएगा, sin π/2 - x cos x, तो ये क्या हो जाएगा e⁴x cos x। तो फंक्शन आपका आ गया एक्चुअली में ये। अब हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा dy/dx, तो y डैश क्या हो जाएगा u इंटू वी रूल से e⁴x इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो e⁴x माइनस साइन एक्स। तो अगर e⁴x कॉमन लेंगे तो ये e⁴x कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो ये आपका आ गया है dy/dx। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा d2y/dx², इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो y डबल डैश इज इक्वल टू अगेन u इंटू वी रूल, तो e⁴x का e⁴x, तो ये ऐसे हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स, और फिर प्लस e⁴x एज इट इज रहेंगे, और इनका डेरिवेटिव, तो cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन, और साइन का क्या हो जाएगा माइनस cos x। अब ध्यान से देखो अगेन इसमें e⁴x कॉमन है, तो अगर मैं ले लेता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा cos x माइनस साइन एक्स, यहाँ माइनस साइन एक्स माइनस cos x, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे राइट। तो ये क्या हो जाएगा माइनस में 2 sin x, तो इसीलिए क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस में 2e⁴x sin x, और इसको इक्वल टू 0 पुट करना है राइट। तो यहाँ से ये 0 कब होगा जब x की वैल्यू 0 होगी, साइन 0, चूँकि हमें कहाँ से कहाँ तक मिलेना है 0 से 2π में, पाई होगा तो और 2π होगा तो। अब इनमें किस पे मैक्सिमम या मिनिमम होगा, तो आप वैल्यू पुट करके निकाल लो और देखो कौन सा मिनिमम है, वैसे भी कर सकते हो, या फिर एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अगर y ट्रिपल डैश निकालेंगे राइट, तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखो, ये -2 तो आपका
कॉमन ही रहेगा, अगेन u इंटू वी रूल, तो e टू द पावर x और साइन x का क्या हो जाएगा आपका cos x, फिर प्लस e टू द पावर x का e टू द पावर x साइन x, राइट। अब ये वैल्यू हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो 0 पे पुट करो, ध्यान से देखो cos 0 1, लेकिन ये माइनस लगा हुआ है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, पाई पे ये -1 और ये माइनस है, पॉजिटिव हो जाएगा और ये 0, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू पाई पे इसकी क्या आने वाली है मिनिमम वैल्यू, तो वही पूछा था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ध्यान से देखो और समझो, बहुत ईजी है, इस तरीके से आपको थिंक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में वैल्यू ऑफ c एज पर रॉलिस थ्योरम बताना है, फंक्शन आपको गिवन है। तो सबसे पहले 0 से 2 पाई में फंक्शन है, तो फंक्शन की 0 पे वैल्यू चेक करो, तो 0 sin 0 0 cos 0 1, तो 6 + 1 7 हो गया। f ऑफ 2 पाई पे वैल्यू चेक करो, तो यानी sin 2 पाई 0 cos 2 पाई 1, तो ये अगेन 7, और ये आना भी चाहिए। तो यही तो कहना था उसका रॉलिस थ्योरम का, कि अगर a और b, मान लो फंक्शन कुछ भी इस टाइप का हो, a पे जो वैल्यू है और वही वैल्यू अगर b पे, तो इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू x एक्सिस, इसका स्लोप क्या है 0, तो इसीलिए आपको a से b में ऐसी एक मिनिमम वैल्यू जरूर मिलेगी जहाँ पे स्लोप आप निकालेंगे तो वो भी पैरेलल हो जाएगा, यही कहना था। तो उसका यही कहना था कि f डैश c क्या होना चाहिए, यहाँ पे 0, हमें c की वैल्यू बताना है, तो f डैश x निकाल लो, क्या हो जाएगा साइन x का cos x और cos x का माइनस साइन x, राइट। 6 का तो 0 हो जाएगा, और ये f डैश x शुड भी 0 होना चाहिए, कहाँ पे c पे, तो यहाँ से निकाल लो, ये क्या हो जाएगा cos x इज इक्वल टू साइन x, ये कब हो सकता है जब x क्या क्या हो सके π/4, क्योंकि 0 से 2 पाई में लेना और 5 π/4, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका π/4 एंड 5 π/4, दैट इज ऑप्शन सी। तो ऐसा नहीं है टफ है, ये ग्राफ से बिल्कुल इजीली समझना है, बहुत ईजी है ये। क्वेश्चन नंबर 5 में इफ x इक्वल टू -1 x इक्वल टू 2 आर एक्सट्रीम पॉइंट, तो आपको बताना है अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा। एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि इस पे f डैश x 0 होना चाहिए, राइट, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आएगा। तो सबसे पहले तो f डैश x निकाल लूंगा मैं, तो f डैश x क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो अल्फा बाई x प्लस 2 बीटा x प्लस 1, राइट। अब यहाँ पे अगर एक्सट्रीम पॉइंट आ रहा है मैक्सिमा या मिनिमा, तो f डैश ऑफ -1 क्या होना चाहिए 0, तो यहाँ पे x की जगह -1 पुट करूँगा, तो ध्यान से देखो माइनस अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इन दोनों को उस साइड ले जाएंगे तो अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 1, तो ये एक इक्वेशन आ गया। वैसे ही 2 पे भी एक्सट्रीम पॉइंट आ रहा है, तो f डैश ऑफ 2 भी क्या होना चाहिए 0, तो x की जगह अगर 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा बाई 2 प्लस यहाँ पे x की जगह 2 पुट करेंगे तो 4 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये अल्फा प्लस 8 बीटा उधर जाएगा तो इज इक्वल टू -2, और एक क्या है अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसको माइनस कर दूँ तो यहाँ ध्यान से देखो, ये गया 8 में से 2 गया तो ये क्या हो गया 6 बीटा, और ये हो गया -3, तो बीटा क्या आ जाएगा आपका माइनस में 1/2। अगर बीटा -1/2 हो गया तो यहाँ से ध्यान से देखो अल्फा क्या आ जाएगा 2, तो हमें निकालना अल्फा स्क्वायर, तो 4 प्लस 2 और बीटा -1/2, तो ये क्या हो जाएगा 4 - 1 दैट इज 3, योर ऑप्शन विल बी बी। तो इस तरीके से करना है, कहीं पर अगर कोई चीज़ एक्सट्रीम पॉइंट है दैट मीन्स f डैश x वहाँ पे 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में वैल्यू ऑफ c बताना है फॉर LMVT फॉर fx दिस। तो यू नो इसको समझाया था आपको कि वेरी सिंपल है ये इस टाइप से कोई कर्व होगा यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे a पे वैल्यू मान लो कि f ऑफ a हो गया, और ये b पे वैल्यू f ऑफ b हो गया। तो LMVT का कहना बहुत सिंपल था कि अगर इन दोनों पॉइंट को अगर कनेक्ट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, इसका स्लोप इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसके पैरेलल हो जाएगा, दैट मीन्स इक्वल हो जाएगा। तो उसका वही कहना था कि f डैश ऑफ c शुड बी इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a। अब यहाँ पे आपका ये जो हो गया 1 वो आपका a हो गया, और ये जो 5 हो गया वो b हो गया, 1 to 5 में आपको लेना है, राइट। तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखो f ऑफ 5 माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 5 - 1, और यही f डैश c के बराबर होगा। f डैश x यहाँ से ध्यान से देखो f डैश x क्या हो जाएगा 1/2 रूट अंडर ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर x स्क्वायर का माइनस में 2x, तो ये हो गया f डैश x। तो f डैश c क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा माइनस में c बाय
रूट अंडर ऑफ 25 माइनस सी स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू एफ ऑफ 5। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस एफ ऑफ 1 रूट अंडर ऑफ 24 और 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। तो ये 0 माइनस तो माइनस ही रह जाएगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो 4c इज इक्वल टू रूट 24 इंटू 25 माइनस सी स्क्वायर। अगर दोनों साइड में स्क्वायर कर दूं तो ये 16c स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस सी स्क्वायर, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो 16c स्क्वायर, ये 24 माइनस सी स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस में 24c स्क्वायर इज इक्वल टू 24 इंटू 25। अब ये 16 प्लस 24 कितना हो गया, राइट, 40c स्क्वायर इज इक्वल टू 24 इंटू 25। तो यहाँ से सी स्क्वायर 25 बाई 40, तो ये 5 5 द, ये 5 8 द, ये 8 1 द, ये 8 3 द, तो ये 3 अब द 15, तो सी स्क्वायर 15 के बराबर है, इसलिए सी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ 15। बट हमें जो सी लेना है वो ए से बी के बीच में होगा, 1 से 5 के बीच में प्लस वाला आएगा, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ए। तो ये है LMVT, दैट इज लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का कंसेप्ट। बहुत सिंपल है, ग्राफिकली आपको समझ लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 में इफ कर्व दिस एंड दिस इंटरसेक्ट ईच अदर ऑर्थोगोनली देन वैल्यू ऑफ बी। तो जब दो कर्व ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगे दैट मीन्स उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन दोनों की टेंजेंट जो होंगे वो परपेंडिकुलर होंगी, राइट। तो वेरी सिंपल, तो इसका पहले मैं स्लोप निकाल लेता हूँ, दैट इज dy बाई dx। तो ये कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो 2y डैश इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से y डैश क्या हो जाएगा 6 बाई 2y, ये आ गया। वैसे ही इस कर्व के लिए क्या हो जाएगा 18x प्लस 2by डैश इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से y डैश क्या आ गया, ध्यान से देखो माइनस में 18x बाई 2by, राइट। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए -1, क्यों? क्योंकि ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डेट मीन्स इन दोनों के जो टेंजेंट होंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ से कर दो 6/2y इंटू माइनस में 18x बाई 2by शुड बी इक्वल टू व्हाट -1। तो यहाँ से ध्यान से देखो 2 3 द और ये 2 9 द, राइट। तो यहाँ से कितना आ गया, ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 27x बाई ये हो जाएगा by स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब y स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से ध्यान से देखो क्या है 6x, तो पुट कर सकता हूँ मैं, तो ये क्या आ जाएगा 27x बाई b, y स्क्वायर की जगह 6x पुट कर दिया, राइट। और इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 1, तो ये x से x कैंसिल हो गया। तो यहाँ से देख सकते हो 3 to the 6 और 3 9 the 27, तो यहाँ से b कितना आ गया आपका 9/2, राइट। तो वेरी सिंपल, तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे डी। तो इस तरीके से आपको थिंक करना है। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे प्रॉब्लम करने का कोई मतलब नहीं है, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। एक बार कंसेप्ट आपका स्ट्रांग हो जाएगा तो अपने आप सारे प्रॉब्लम आपसे ईजिली होंगे। थैंक यू।